अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंतहाई अहम है जो मुसाफिर की नमाज़ के बारे में है। सबसे पहले ये समझ लें कि शरई मुसाफिर कौन कहलाएगा और फिर उसकी नमाज का हुक्म क्या होगा। जब भी कोई शख्स तकरीबन 48 मील या 77 किलोमीटर अपने घर से निकले सफ़र के इरादे से, अब जब भी वो अपने शहर की आबादी से निकल जाए तो वो शरई मुसाफिर कहलाएगा और वो तब तक शरई मुसाफिर ही रहेगा जब तक कि वो अपने घर वापस ना आ जाए, या जिस मकाम और जिस जगह वो जा रहा है अगर वहाँ 15 दिन या इससे ज़्यादा रहने की नीयत ना हो, इससे कम की नीयत हो, तो तब तक वो शरई मुसाफिर ही कहलाएगा और उसकी नमाज़ों का हुक्म वो कसर वाला होगा। अब वो करेगा क्या? अब वो ये करेगा कि जब वो शरई मुसाफिर है तो वो जितनी भी उस पर फ़र्ज़ नमाज़ें हैं इनमें कसर करेगा। अब कसर की नमाज़ों में होगी तो ज़ोहर, असर और इशा इनकी 4 रकतें फ़र्ज़ हैं तो इनमें वो 2-2 रकत अदा करेगा। ये फ़राइज़ में कसर है। और चूँकि फ़जर की नमाज़ वैसे ही 2 रखते हैं फ़राइज़, और जो मग़रिब है उसकी 3 रकातें हैं, तो न 2 में हम कमी कर सकते हैं और न 3 को हम निसफ़ कर सकते हैं कि 3 का निसफ़ वो 1.5 रकत बनेगा, तो 1.5 रकत तो होती नहीं है, तो अब वो 2 नहीं पढ़ेगा बल्कि वो 3 रकतें ही पढ़ेगा। तो शरई मुसाफिर वो जो नमाज़ पढ़ेगा तो वो इन 3 नमाज़ों में ज़ोहर, असर और इशा इनमें कसर करेगा, और ये कसर करना उसको ज़रूरी है। अगर वो यहाँ पूरी नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। दूसरी बात ये समझ लें कि ये जो कसर ये फ़कत फ़राइज़ में है, सुनन में नहीं है। अगर कोई शख्स सफ़र में है और सफ़र जारी है, ट्रेन के अंदर है कि जहाज़ के अंदर है, या उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो सुन्नतें अदा कर सके, या उसको सहूलत नहीं है कि वो सुन्नतें अदा कर सके, तो इस सूरत में फिर सुन्नतें अदा करना उस पर लाजिम भी नहीं है, वो फ़कत फ़राइज़ अदा कर सकता है। अलबत्ता फ़जर की नमाज़ में सुन्नतें अदा करना ज़रूरी है, चाहे वो मुसाफिर शरई क्यों ना हो, इसलिए कि फ़जर की नमाज़ की जो सुन्नतें हैं फ़जर की, उनकी बहुत ज़्यादा ताकीद आई है। तो फ़जर की सुन्नतें पढ़ना बहरहाल लाजिम होगा। इसके अलावा जो बाकी सुनन हैं तो उनमें ये है कि अगर उसको सहूलत नहीं है तो फिर इनको छोड़ सकता है, और अगर उसको सहूलत है, अब भले वो मुसाफिर शरई है या मुसाफिर शरई नहीं है, इन तमाम सूरतों में वो सुनन अदा करेगा। और एक बात ये भी समझ लें कि जो कसर है वो फ़कत फ़राइज़ में है, सुनन में कसर नहीं है। जितनी भी सुनन अदा की जाएंगी, या जैसे वितर है जो वाजिब है, इनमें कसर नहीं है और इनको छोड़ा भी नहीं जाएगा, बल्कि सुनन भी पूरी अदा की जाएंगी और वितर की नमाज़ भी अदा की जाएगी। जो कसर है वो फ़कत फ़राइज़ में है। और एक और बात ये भी समझ लें कि जब भी कोई मुसाफिर किसी मुकीम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हो तो वो फिर मुकम्मल नमाज ही पढ़ेगा, वो कसर नहीं करेगा, चूँकि उसने इक़्तिदा की है इमाम की। अब इमाम ने मुकम्मल नमाज़ पढ़नी है तो उसकी इक़्तिदा ये मुकम्मल करेगा और मुकम्मल नमाज ही पढ़ेगा। और अगर कोई मुसाफिर किसी का इमाम बन जाता है और पीछे मुक़्तदी खड़े हैं, वो मुकीम हैं, तो ये मुसाफिर अगर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा रहा है या असर की या इशा की, तो चूँकि इसने कसर करनी है और बाकियों ने मुकम्मल पढ़नी है, तो अब ये क्या करेगा? ये ऐसा करे कि 2 रकतें मुकम्मल करके सलाम फेरे और साथ ही बता दे कि हम मुसाफिर हैं या मैं मुसाफिर हूँ, इस वजह से मैंने सलाम फेर दिया है, आप अपनी नमाज़ मुकम्मल कर लें। लेकिन बेहतर ये है कि कोशिश की जाए कि किसी मुकीम को ही इमाम बनाया जाए। जब पीछे लोग मौजूद हैं, मुकीम हैं, तो उनमें कोई एक बंदा जब ऐसा मौजूद हो जो नमाज़ पढ़ा सकता हो तो फिर उसी को इमाम बनाया जाए, ताकि फिर बाद में मसाइल का सामना न करना पड़े। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।